नमस्कार। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी क्लास 12th में मैथमेटिक्स में मुझसे आप मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी को परिचित हैं मुझसे। बहुत बच्चे नए होंगे तो जान लें, मैं आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। निशी समाकलन आखिरी पड़ाव पे है, आज एकदम आखिरी सेशन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे उन सवालों को जो कि 5 साल 6 साल कभी 4 साल लगातार पूछे गए हैं। ये भी नहीं कि 1 साल गैप करके 2 साल गैप करके पूछा गया है। आज हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, जो राइट साइड में ये जो 5 सवाल दिख रहे हैं, 5-6 सवाल है। कोई 5 साल, कभी कोई 4 साल, कोई 3 साल, इस तरह से सवाल आए हुए हैं। तो आज उन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 मिनट के लिए वीडियो अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 5-6 सवाल जो हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। किसी न किसी सेट में ज़रूर रहेंगे ये सारे सवाल। क्लियर है? तो आज हम इधर उधर की बातें ना करके सीधे आते हैं सबसे पहले सवाल पे। 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स हमें प्रूफ करना होता है। इसकी वैल्यू दिखाइए कि -π/2 इंटू log 2, या यही क्वेश्चन हमको दे देता है। सीधी कीजिए कि 0 से π/2 में ये log sin x की जगह cos x कर देगा इंटू डी एक्स। इसकी भी वैल्यू दिखाना होता है -π/2 इंटू log 2। आप देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है कितना बार आया हुआ है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए 2012 में, 2017 में, 2019 में। और ये क्वेश्चन चाहे ये, ठीक है, चाहे ये पूछे 8 नंबर का होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर का है। और कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तो समझ गए होंगे कि जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो कितना यूज़फुल है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कभी नहीं बोलना चाहिए। चलिए, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है? ये भैया समीकरण नंबर 1। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगा दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी कि प्रॉपर्टी यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो जाएगा log प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब जहाँ x है वो हो जाएगा π/2 माइनस x। इससे आप परिचित है? बहुत बढ़िया। देखिए, ये क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा होगा कि एक्सरसाइज जो हमारा 7.11 चल रहा है उसमें 2 क्वेश्चन इसके डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी -π/2 log 2, डायरेक्ट यूज किया जाएगा एक क्वेश्चन में। एक नहीं, 2 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा i = 0 से π/2, लिमिट हमारी चलती रहेगी उसी तरह से। यहाँ पे हो जाएगा log sin 90 - थीटा, ये क्या हो जाता है cos थीटा इंटू डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अभी फिलहाल समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर में पूछा गया है। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, आप हिंदी में लिख दीजिए या इस तरह से भी कर देंगे तो इसका मतलब यही हुआ। सिंबल में भी यही मतलब हुआ कि समीकरण 1 और 2 को आप क्या करने, जोड़ें। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष i है, समीकरण 2 का बायां पक्ष i है। तो i जोड़ के कितना हो जाएंगे, 2i। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं 0 से π/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे। कई प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log cos x इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये लिमिट सेम है और डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जस्ट लाइक। यहाँ से हो जाएगा 2i। क्लियर है? 0 से π/2, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ sin x, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ cos x। ये सिर्फ और सिर्फ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। अच्छा, ये बताइए, इसको समझिए कि log a है। क्लियर है? ये जस्ट लाइक log a प्लस log b। तो क्या होता है log, इसको पहले नोट करिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मेरे साथ करते जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2i है और सिंपली यहाँ पे ए लिमिट तो चलता रहेगा 0 से π/2, आप लिखते जाइए। यहाँ पे हो जाएगा log a इंटू बी, ए की जगह sin x है, चलिए sin x, अब b की जगह cos x है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, आप एक फार्मूला जानते हैं जो sin 2x का, याद करिएगा। जो sin 2x का फार्मूला होता है, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x।
ठीक है। देखिए यहाँ पे यही फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ध्यान से देखें, अगर ये 2 होता है तो सिंपली इतना बड़ा जो चीज़ है इसको sin 2x लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सवालों को हल करेंगे जो 4 साल 5 साल लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे वैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होने के लिए लाखों हो सकते हैं, लेकिन हमें वही करना है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। sin 2x 2 sin n, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए मैंने आपको बता दिया ये ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2i। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लग चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर sin 2x हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा 2 × dx। ठीक है, अब देखिए ये 2i, अब log a/b वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे हो गया π/2, ये हो जाएगा log ऑफ sin 2x। ठीक है, माइनस log ऑफ 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/2 इंटू यहाँ पे dx। कोई दिक्कत, log a/b, तो log a माइनस log b, लिमिट हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2i, यहाँ पे देखिए ये हो गया 2i, यहाँ से 0 से π/2, क्लियर है। यहाँ पे हो गया log sin 2x इंटू dx। देखिए log 2 आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे 0 से π/2, यहाँ पे 1 बचा इंटू dx। log 2 क्यों बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें x का टर्म है ही नहीं, अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका तो काम हो जाएगा, ये जो है ये इसका काम हो गया। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे log sin 2x है। आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया था वहीं आ गया है। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे sin x है और यहाँ पे sin 2x है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में पूछा गया है। चलिए इतना नोट कर लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं इधर से। ठीक है, इसका काम है, इसको मिटा रहे हैं हम इधर से। आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो इसमें अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते, ये जो 2x है इसको t मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन बीजी, ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, ये इसमें 2x जो है इसको हम मान लेंगे t। तो माना, आगे अपने कॉपी में आगे सॉल्व करिएगा, माना 2x = t, इसको क्या कर देते हैं, स्टार इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का एक के साथ x का अवकलन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो ये फाइनली हो जाएगा 2dx × dt। ठीक है, तो dx हमारा क्या हो जाएगा 1/2 × dt। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में जब भी हम निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिमिट भी बदल जाती है। यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 है, इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इस पे हमारा फोकस है। 2x की जगह क्या हो गया dt, dx हमारा हट जाएगा dt/2 से। तो अब लिमिट भी चेंज होगा, x की वैल्यू जब 0 होगा, देखिएगा तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा 2i। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू जब π/2 रखेंगे, यहीं पे x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो t हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया log sin 2x, 2x की जगह हो गया t, तो यहाँ पे हो गया dt, dt/2 था तो 2 को हम बाहर निकाल दिए। क्लियर है, अब माइनस उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा log 2 और यहाँ पे हो जाएगा x 0 से यहाँ पे हो जाएगा π/2। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ की कमी है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इंटू कर देते हैं यहीं पे, क्लियर है, तो ये जो है 0 से π/2 था, पाई था, मैंने 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है, देखिए इसका आंसर लगभग आ चुका है, इसको आप इधर कर देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझिएगा। तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, एक प्रॉपर्टी हम उसको डिस्कस कर दे रहे हैं, ये 2 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है,
हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किए हैं। क्लियर, क्योंकि हमारा ये फॉर्म हमारा आ जाए 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा, 2 जब आगे आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin t इंटू डी टी। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा log 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं π/2, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। क्लियर है, इसीलिए क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है। ये हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। 8 नंबर का सवाल है भैया, ये 8 नंबर का सवाल है, तो करीब 100 बार प्रैक्टिस करिएगा इसको, और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्लियर है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। कल से हम लोग मॉडल पेपर और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 2i, ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली जो आया 0 से π/2, ध्यान दीजिएगा log यहाँ पे sin t इंटू डी टी है, और ये क्या हो गया, ये तो फाइनली हो गया π/2 log 2। ठीक है, ये चीज़ हमारा ये आ गया। क्लियर है, π/2 log 2 को इधर लिख दिए हैं बट मल्टीप्लाई मीटर में। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये टर्म को, इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि अगर fx इंटू डी एक्स है, ठीक है, तो आप चाहें, अगर ये लिमिट a से b में है, आप चाहें तो, क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं ft इंटू डी टी। हम पहली जो प्रॉपर्टी बताए थे, सबसे पहली प्रॉपर्टी, निश्चित समाकलन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, कि आप किसी भी क्वेश्चन को x वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उसको t वेरिएबल में कर दें, सब कुछ सेम रहते हुए लिमिट भी सेम रखेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल बताते, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होता है, तो यहाँ पे sin t इंटू डी टी है, तो हम चाह रहे हैं कि t की जगह x कर दें, t की जगह आप x कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 से। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर P0 देखिएगा, किताब पलट के देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पाएंगे, जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे 0 से π/2 में, आप x की जगह जो t है, t की जगह x कर दीजिए इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया -π/2 इंटू log 2। क्लियर है, अब ये जो चीज़ है, ये हमारा है समीकरण 1 से। ये चीज़ देखिए 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स, ये i हो जाएगा, ये जो चीज़ है i ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ से 2i हो गया, यहाँ पे i हो गया, यहाँ पे -π/2 इंटू log 2। क्लियर है, i को इधर ला दीजिए, तो 2i माइनस i कर देंगे, यहाँ से हो गया -π/2 log 2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 36 है और पेज नंबर 346 है। आप अपनी किताब में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2i में से i घटा पाएंगे, कितना आएगा i, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/2 इंटू log 2। देखिए, आप इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। i की वैल्यू -π/2 log 2। ठीक है, ये क्वेश्चन sin x की जगह अगर cos x कर देगा, तभी उसकी वैल्यू -π/2 log 2 आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स हो, चाहे 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स है। तो जैसे ये क्वेश्चन लगा है प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हुए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, 2 का मल्टीप्लाई किए, 2 का डिवाइड करिए, 2 आगे चला आया है, ये इस प्रॉपर्टी से हुआ है। एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन f 2a-x टाइप का होता है, अगर ये fx ही आ जाता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को देखिएगा आप। ठीक है, या इसमें याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, इसको करीब 10 बार लगाइएगा, आज ही लगाइएगा, 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करिएगा, 10 टाइम्स, तब जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन 2014 में, 2019 में, 2020 में, देखिए 19-20 लगातार पूछा गया है।
कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो लगातार आ रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, ठीक है, लगातार सूता भी नहीं रहा है, एकदम लगातार 17, 18, 19, 20 इस तरह से भी आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 32 और पेज नंबर 344 है, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या है भाई, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 और पेज नंबर आपका क्वेश्चन है 344, आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पे x साइन x, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, 0 से पाई है लिमिट। अब बताइए, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, सबसे पहले स्टेप में प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया 0 से पाई बाई, ये पाई है, ये हो जाएगा जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो ये 1 है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पे है कॉस x की जगह पाई माइनस एक्स उसका स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब देखिए कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 0 से पाई हो गया, ये पाई माइनस एक्स जो कहते हो रहने दीजिए। साइन पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 में से कुछ भी घटाएंगे वो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही देता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, पाई मतलब क्या है 180, क्लियर है। इसको आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिए फटाफट। चलिए कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें, ये माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स होता है। 180 वाले में जो फार्मूला होता है, चाहे 180 माइनस हो चाहे 180 प्लस हो, कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए इस चीज़ को आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तोड़ा जा रहा है फिर जोड़ा जा रहा है, यही तो हो रहा है तब से। अगर आपको अब तक आइडिया नहीं लग पाया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कितना यूज़फुल है, तो आप सबसे बड़े मतलब क्या कह सकते हैं, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ दें। चलिए समीकरण इसको लिख देते हैं, पूरा हिंदी में लिखिए, चाहे बस इतना ही लिख दीजिए, एक ही मतलब हुआ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ जोड़ा ही जा रहा है, ये चीज़ हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई में, ठीक है, ये क्योंकि ये एक साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे देखिए ये पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए हर बराबर है, समीकरण 1 और 2 का ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, हर बराबर है, तो अंश ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात आपको पता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए आई कितना हो गया, 2i, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसके आगे कर पाएंगे, कितने बच्चे इसके आगे कर पाएंगे या कर चुके हैं, या समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो समझ जाइए कि भैया निश्चित समाकलन, हम समाकलन पूरा रिवाइज कराएंगे, बहुत बच्चों का कमेंट है, और साथ में मॉडल पेपर, ठीक है। यहाँ पे 0 से पाई हो गया, एक साइन एक्स है, चलिए एक साइन एक्स, पाई का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो जाएगा पाई साइन एक्स, ठीक है, प्लस होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट खोल दिए हैं, अपान में यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, बहुत आसान हो गया है। ये चीज़ क्या हुआ, ये चीज़ प्लस माइनस से सेम है, कट गया, तो क्या बचा पाई साइन एक्स, इसको इधर कर लीजिए, 2i, यहाँ पे जो बचा उसको लिख लीजिए पहले, एक ही में गोज गाज मत करिएगा, एग्जाम में नंबर कट जाता है। पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। पाई देखिए इंटू में है, पाई कांस्टेंट नंबर है,
पाई को हम लोग बतौर क्या करते हैं, नियतांक की तरह बिहेव करते हैं। पाई हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, पाई को बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए 0 से इधर पाई हो गया, ये क्या हो गया साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए ये समाकलन सिर्फ करना, अब इसका काम हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 और का काम सब खत्म। इसका समाकलन हमें सिर्फ करना है। और अब ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, अपने आप में ही एक सवाल है। तो आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट तक देखिएगा, 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज जो हम सवाल कर रहे हैं ना वो हर साल 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 4 साल 5 साल लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आज थोड़ा सा आपको ध्यान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना cos x को जब आप t मानेंगे, cos x को आप t मानेंगे, स्टार मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो cos x को जैसे t मानेंगे, इसका समाकलन करिए तो माइनस, अरे अवकलन करेंगे cos x का sin x इंटू डी एक्स। ये चीज़ बहुत हो चुका है। तो देखिए ये sin x इंटू डी एक्स हट जाएगा माइनस डी टी से, ये माइनस उधर कर देते हैं, ये sin x इंटू डी एक्स हट जाएगा माइनस डी टी से, cos x हट गया है t से, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आगे लिख दे रहे हैं, नोट करिए फटाफट, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि लगातार 3-4 साल पूछे गए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आया, यहाँ पे क्या आया 2i, यहाँ पे हो गया पाई। जब सबको पता है कि जब भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम निश्चित समाकलन को सॉल्व करते हैं तो हमारी लिमिट भी बदलती है। लिमिट बहुत बच्चे 0 से पाई ही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिट भी चेंज होगी। देखिए ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 का मान 1, यानी कि t इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। पाई cos पाई है, x की जगह पाई रखें तो cos पाई मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया -1, क्लियर है। अब देखिए sin x इंटू डी एक्स हमारा हो गया माइनस डी टी, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस को इधर थोड़ा सा कायदे से बाहर कर दीजिए, इधर कर दीजिए माइनस पाई, कोई दिक्कत, 0 से नहीं 1 से -1, यहाँ पे हो गया 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये किसका समाकलन है, ये tan इनवर्स x का है समाकलन। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका समाकलन tan इनवर्स x। बहुत आसान हो गया। चूँकि यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं कि चूँकि जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा ft है, ये इवन फंक्शन होगा, तो यहाँ 1 से -1 में है, क्लियर है। लिमिट चेंज कर दीजिए 2i, ठीक है। यहाँ पे माइनस पाई है तो आप -1 को नीचे कर दीजिए, इसको तो क्या होता है, जैसे हम पहली प्रॉपर्टी बताते हैं कि लिमिट हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सीधे वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्लियर है। क्या बताए थे, ये बताए थे कि अगर a से b में हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स है, अगर आप लिमिट बदलते हैं, ठीक है, अगर b से a में करते हैं तो एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ये सिंपली बाहर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो एक पहले से माइनस था, ये बाहर जब माइनस आया, लिमिट को हम चेंज किए हैं तो वो पॉजिटिव हो गया। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन हमारा सम फलन है, ठीक है, और सम फलन होता है तो लिमिट -1 से 1 में हो, चाहे -a से a में, तो ये चीज़ क्या हो जाता है, दिमाग में रखिए, ये सिंपली यहाँ पे पाई हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और ये 0 से 1 में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो इसी तरह रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए ये 2 से 2 कट गया, आई इजकल टू यहाँ पे हो गया पाई, इसका समाकलन tan इनवर्स t, ठीक है, ये 0 से हो गया 1, ठीक है। आई इजकल टू क्या हो गया पाई
ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे tan इनवर्स ये 0, ठीक है। tan इनवर्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो I= हो गया यहाँ पे पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, पाई/4 की ना, पाई/4, tan इनवर्स कट गया, I की वैल्यू होगी पाई²/4, ठीक है। आपका ये आंसर है। देखिए कई प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन की बात हम करें, इसका जो आंसर है पाई²/4 आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं। बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, कोई जैसे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे निश्चित समाकलन को सॉल्व किया जाता है, वो एक अलग ही एक्सरसाइज था, ठीक है। 7.99 था वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समाकलन करते हैं, वो चीज़ इसी पे था। तो लिमिट भी चेंज हो जाता है, कैसे यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज किया, और जब ये 1 से -1 होता है, माइनस लिमिट चेंज करते हैं तो कुछ नहीं, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो जाती है। पहले से नेगेटिव था, पॉजिटिव आ गया, 1/1 + t² dt है, तो tan इनवर्स t हो गया है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है और इसका अभ्यास करना है कितना बार, 10 बार, ठीक है। लगातार 10 दिन आप करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्लियर है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले हम हटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कितना बार आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 35 और पेज नंबर जो 345 है। और ये क्वेश्चन 2012, 2017, 2018, 2019 में देखिए 4 साल लगातार पूछा गया है। और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ भी करना है कि पाई/4 होगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि बताइए प्रूफ करिए कि पाई/4 होगा, या क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितना आएगी, ठीक है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आया है, 4 साल आया है। कोई चीज़ झूठ नहीं बोला जा रहा था। शुभम क्लासेस पे कभी भी कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के आप सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए कभी ऐसा चीज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और हाँ, चलिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं बीचू से रिलेटेड। हम लगभग हमारे पास किस्सा बहुत है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है मुझे बताने में भी। और बहुत बच्चे कमेंट भी किए कि सर अच्छा रहता है। देखिए एक किस्सा है कि जैसे क्या होता है, हमारे क्लास में, हमारे बैच में उनका कॉम्बिनेशन वाला था, शशांक शेखर शुक्ला थे, ठीक है। क्रिकेट के बहुत बड़े आशिक। देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अगर सब मान लीजिए कल टेस्ट है, कल पेपर है, चाहे टेस्ट हो चाहे बड़ा वाला जैसे 30 नंबर का पेपर हो चाहे 70 नंबर, इनके पास ना कभी किताब होता था, ना कभी नोट्स होता था, ना कभी क्लास में जो जाते थे ना वो भी नोट किए रहते थे कि हाँ अगर कल टेस्ट हो तो मेरे पास नोट्स हो चाहे किताब हो चाहे कुछ भी। इनका क्या टेक्निक था देखिएगा, लेकिन पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज, और नंबर भी आ जाता था अच्छा। देखिए नंबर कैसे आता था, देखिए वो क्या करता था कि वो 4-5 बच्चों को पकड़ लेता था। वो जानता था कि क्लास में कौन कौन नोट करता था, जैसे क्लास में जा रहे हैं देख रहे हैं कौन बच्चा नोट कर रहा बैठ के, होते ही कुछ बच्चे क्लास में तेज तर्राक बढ़िया से नोट्स बनाते हैं, वो उनको पटा के रखता था, ठीक है, मतलब एकदम दोस्त बना के। तो वो क्या करते थे एग्ज़ाम के समय में उसी से पढ़ लेता था, ठीक है। और पढ़ के क्या करता, मोबाइल से खींच लेना चाहे लैपटॉप में डाल लेना, और बहुत अगर करता था भाई तो वो जीरोक्स करा लेता था, ठीक है। तो वो ध्यान दिया रहता था कि कौन क्लास में नोट कर रहा है, कौन अच्छे से पढ़ रहा है, और कुछ नहीं करना, जाके उसी से 1 घंटा पढ़ लेना, ठीक है। मतलब कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला व्यक्ति वहीं रहता था। स्मार्ट वर्क, क्यों दिमाग खपाएं, चल के उसी से पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति थे। और इवन ऐसा होता था कि मान लीजिए आप दोपहर में हम लोग का 1 बजे एग्ज़ाम होता था, 1 से 4 एग्ज़ाम है, तो सुबह 6 बजे उठ के भी पढ़ते थे, रात में भी नहीं पढ़े, ठीक है। रात में सो गए या फिर कैसा, मतलब कभी कभी तो ऐसा था कि सुबह जाके जीरोक्स करा रहा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, 2-3 घंटा पढ़ लें एटलीस्ट, तो ऐसा भी होता था। तो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई कि हाँ हम कर ले जाएंगे। तो इसी तरह से आदमी को हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है।
आखिरी कॉलेज लाइफ में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप बस 12th अच्छे से नंबर ला के अच्छे जगह कॉलेज में चले जाइए, आप मेरी सारी बातें आपको याद आएंगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 0 से पाई बाई 2, 1/1 प्लस अंडर रूट tan x इंटू डी एक्स है। इसको क्या करिए, देखिए tan x जो होता है हमारा क्या होता है, sin x अपान में cos x, सबको पता है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो दिमाग में फार्मूला आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहले इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी नहीं लगाते, लगेगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/1 प्लस, इसको ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स, ये अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट होने दीजिए। 0 से पाई बाई 2, 1/1 प्लस, ये अलग अलग अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स अपान में अंडर रूट कॉस एक्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तगड़ा क्वेश्चन है ये भी, ये तो 4 साल पूछा गया है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, चलने दीजिए। ये एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अंडर रूट ये कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसको क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 लिखा है। 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपान में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में P4 से, P4 समझ गए ना, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगाए? 4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज का सेशन ही वही है जो क्वेश्चन लगातार 4 साल 5 साल पूछे गए हैं। तो चलिए लगाइए, आई है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये x की जगह अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। बहुत बच्चे x माइनस पाई बाई 2 कर देंगे, नहीं ये ऊपर है तो ऊपर वाले आदमी को पहले, ठीक है। देखिए x है कॉस x, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हम लगा चुके हैं एक्सरसाइज में। क्लियर है, देखिए आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अंदर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 में बोले तो 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, अपान में ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स, थीटा की जगह हमेशा थीटा हो, कोई जरूरी थोड़ा है, उसका कर्जा खाए हैं, कोई ज़रूरी है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए समीकरण इसको दे दीजिए 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अंश तो अलग अलग है लेकिन हर क्या है, बराबर है। अगर कोई बच्चा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स को और अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स को अलग संख्या का है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, ठीक है। मतलब गणित छोड़ दें यहाँ से, ये दोनों सेम है, बस खाली ये कॉस एक्स पहले लिखा है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स यहाँ पे पहले लिखा है कॉस, क्योंकि जोड़ने में 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें सेम चीज़ है। यानी कि समीकरण 1 और 2 का हर बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, अब जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इसका मतलब यही हुआ, आप चाहे लिखिए कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे चाहे इतना लिख दीजिए कि समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इसका मतलब ही हुआ कि समीकरण 1 और 2 जोड़ा है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष आई है, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, आई है, ये आई 2i हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। क्लियर है, हर बराबर है तो अंश से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपान में यहाँ पे देखिए अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ऊपर और नीचे अंश और हर देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हो तो गया, इतने में सॉल्व कर दे रहे हैं हम। आप अपने कॉपी में आगे से करिएगा, ठीक है। ये 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे बचा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 का समाकलन कहीं कर पाएंगे क्या, x होता है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया 2i पाई बाई 2 माइनस 0, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप देखें कि ये क्वेश्चन 4 साल लगातार पूछा गया है। लगातार अगर नहीं कहें तो 2012, 2017, 2018, 2019, भैया 20 में तो नहीं पूछा गया, 21 में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये रहा 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पहले इसको हम मिटा देते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे दिखा रहे हैं और उसको नोट डाउन भी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे नोट कर दिया है कि क्वेश्चन है 0 से पाई x tan x sec x प्लस cos x, इसका हमें समाकलन करना है। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, यह 2011, 2014, 15, 16, 17, ये बताइए कितना साल हो गया? 5 साल से पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 5 साल ये भी पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन के देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा खास ज़रूर होता है जिसका पूछने का कारण होता है। एक तो पहली बात प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो समाकलन से रिलेटेड है वो भी यूज़ होगा। ठीक है, तो आज तो निश्चित समाकलन का आखिरी है और कल से हम मॉडल पेपर और साथ में आपको समाकलन रिवाइज कराएंगे। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन पूरा रिवाइज करा लेंगे, तब समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण ये बहुत तेज़ी से खत्म होगा अगर ये आपका तैयार रहेगा। चलिए दाएं बाएं देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए आप यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे tan हो जाएगा पाई माइनस एक्स। पहले इसको आप नोट करिए, आप लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 4। हम थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए आई होप कि आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा चुके होंगे, कुछ अपने से भी करिए। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, जो बच्चे कर लिए थे बहुत अच्छी बात है। पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। 11th में जो फार्मूला पढ़े हैं ना, इसीलिए फार्मूले की सीट हमने अपडेट करवा दिया है एप्लीकेशन में। जो बच्चे एप्लीकेशन में जुड़े हैं टॉपर नेट बैच में, वो आप देख रहे होंगे एक पूरे फार्मूले की सीट है। ठीक है, आप उसको एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति का फार्मूला तो कहीं पे भी आ सकता है, 0 से पाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा होता है, यानी कि माइनस tan x। क्लियर है? सेक 180 माइनस थीटा, यहाँ पे सेक x होता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस x होता है, यहाँ पे dx। चलने दीजिए। चलिए यहाँ वाला माइनस इसको इधर लाइए, बाहर लाइए, ये वाला माइनस, या इसको बाहर कर दीजिए। 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू tan x, और नीचे से ये माइनस कॉमन लीजिए, नीचे से माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक x प्लस tan x। ये चीज़ बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ था, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, बहुत बेसिक चीज़ यूज हो रहा है। अगर इतना तो आपको आना ही चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं, यहाँ से हो गया 0 से पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई यहाँ पे tan x इंटू एक्स इंटू tan x। क्लियर है? हर क्या है, यानी डिनोमिनेटर सेक x प्लस सेक x प्लस tan x। ठीक है, सेक x प्लस कॉस x है ना, सेक x प्लस कॉस x, बहुत बढ़िया, इंटू dx। अब समीकरण नंबर इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 1 का हर देखिए, यानी कि डिनोमिनेटर देखिए, और समीकरण 2 का हर देखिए, डिनोमिनेटर देखिए, बराबर है, लिमिट भी सेम है, तो समीकरण 1 को 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऐसा अब जो है निश्चित समाकलन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे एग्जाम्पल का हो, चाहे कहीं का हो। इतना जितना हमने प्रैक्टिस कराया उतना, क्योंकि निश्चित समाकलन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। आप 8 एक्सरसाइज जो है पढ़े हैं अनिश्चित समाकलन का, 3 एक्सरसाइज आप पढ़े हैं निश्चित समाकलन का, तो निश्चित समाकलन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा आते हैं कि तुलना में 8। समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो आई है, बाएं पक्ष 2i हो जाएगा, ये 0 से पाई, ठीक है। ये क्या है? x tan x, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पाई tan x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x tan x, हर तो बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा सेक x प्लस कॉस x। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा, ठीक है, ये 2i हो गया, ये पाई बचेगा, पाई बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई। क्लियर है? tan x अपान में यहाँ पे हो गया सेक x प्लस हो गया cos x।
इंटू डी एक्स। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आंसर कहाँ आया, इसका हमें समाकलन बताना है। अभी अपने आप में क्वेश्चन हो गया, इसीलिए पहले निश्चित समाकलन के छोटे छोटे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया शुरुआत में ही, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो पांचों क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, या करने, चार तो हो गए, पांचवा जो करेंगे बहुत ज़्यादा है। 5 क्वेश्चन अगर कर गए तो एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में 8 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए यहाँ पे हो गया 2i, आगे अपने कॉपी में करिएगा, हम इधर से कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया पाई, 0 से पाई tan x। ठीक है, इसको कन्वर्ट करिए, tan x को पूरा कन्वर्ट करिए sin x बाई में cos x। क्लियर है, ये मेन बटा में है। sec x लिख सकते हैं 1 बाई cos x, यहाँ पे ये cos x तो है, ये है, सबको कन्वर्ट कर दिए एक में। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2i, यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ पे हो गया 0 से पाई, इंटू में है। यहाँ पे हो जाएगा sin x अपान में, इधर हो गया cos x मेन बटा में। cos x के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x अपान में, यहाँ पे हो गया cos x, ये हो गया dx। ये कट गया, क्या बचा है, अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। पाई इंटू 0 से पाई, यहाँ पे क्या बचा, sin x अपान में 1 प्लस cos x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया गया था, अभी हम सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की वैल्यू, ये क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किया गया था। cos x को हमने t माना था, इसकी वैल्यू जानते कितनी आई थी, पाई बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। क्लियर है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसकी वैल्यू 2i, यहाँ पे हो गया पाई, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 आएगी। ठीक है, तो i इसका 2 हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर भेज देंगे। इसको सॉल्व करेगा, cos x को t मानेगा, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन। cos x को t मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो sin x इंटू डी एक्स, ये लिमिट -1 से 1 हो जाएगी। क्लियर है, अभी प्रश्न किए थे भाई। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन तो 5 साल पूछा गया है, 5 साल पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, बाकी बहुत बेसिक चीज़ हो रहा है कि जैसे sin x को तोड़ दिए, tan x को sin x अपान में cos x को, sec x को हटा दिए 1 अपान में cos x से। तो ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है। क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है कब, जब उसमें कई चीज़ें इंक्लूड है। कोई कठिन नहीं है, कुछ ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, विविध उदाहरण में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जितना हमने बता दिया उतना पर्याप्त है, बाकी सब ऐसी आलतू फालतू क्वेश्चन दिए हैं। बहुत क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन में लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया वो उतना भी करके जाएंगे तो पर्याप्त है। 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में है, उसको हम डिस्कस कर देंगे कभी। अभी तो रिवीजन कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हमारा आपका भी आर्यभट्ट सीरीज चलेगा, एक संभवतः 1 नवंबर से, उसमें भी करा सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी पूरा समझिए कंप्लीट नहीं है, हमको पता है कौन क्वेश्चन छोड़े हैं और उसको कराना ज़रूरी है या कराना ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। मॉडल पेपर कैसा है, बहुत इस बार पेपर कठिन नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। पहले आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके विविध उदाहरण यानी कि मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो खत्म होने के बाद जो विविध उदाहरण दिया रहता है, विविध उदाहरण नंबर 44 है। आप देख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन 2011, 2013, 2018, 2019, 2020 में पूछा गया है। भैया 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, तो क्या गारंटी कि 2021 में नहीं पूछा जा सकता है? ऐसा भी तो नहीं है कि 1 साल गैप करके दे रहा है। 18, 19, 20 में पूछा गया तो 21 में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके विविध उदाहरण का एग्जाम्पल नंबर, ये जो है मिससेलेनियस एग्जाम्पल है। ठीक है, विविध उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 44 है और ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया। पूछा भी जाता है तो 8 नंबर में। तो सबसे ख़ास बात ये है, ठीक है,
ये वो क्वेश्चन है जो 100% आने के चांसेस हैं, इसमें 99 की बात ही नहीं है, 100% चांस है आने के। ये 2000 देखिए 5 साल लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। तो ये रहे आपके, इसको आप खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा, एक बच्चा भी कमेंट कर दिया तो इस क्वेश्चन को हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। ठीक है, आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन सॉल्व है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 5 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसको बीच में हम कभी कवर कर देंगे, बहुत ज़्यादा वो है नहीं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं, बाकी आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन होने के लिए तो लाखों हो सकते हैं निश्चित समाकलन में, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने आज डिस्कस किया। आप देखे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो 4 साल 5 साल 4 साल 5 साल लगातार आ रहा है। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हमने नहीं किया जो क्वेश्चन 1 साल 2 साल पूछे गए हैं। आप करने के लिए तो सारे क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मंडे से आपको मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस होगा, और साथ में आपका समाकलन यानी कि अनिश्चित समाकलन, ठीक है, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित प्लस निश्चित। निश्चित मान लीजिए चल ही रहा था, अनिश्चित हमको क्या करेंगे, पहले रिवाइज, ठीक है, रिवीजन करा देंगे। अगर आपकी इच्छा हुई तो अवकलन भी रिवाइज करा देंगे। बस आपका कमेंट चाहिए और आपका प्यार चाहिए। अनिश्चित समाकलन बहुत बच्चों ने किया कि हाँ सर रिवाइज करा दीजिए, काफ़ी डाउट हो गया, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी कठिन भी पड़ रहा है अवकलन की तुलना में। चलिए, ये मॉडल पेपर मंडे से, ठीक है, और साथ में रिवीजन। जब ये रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद हम समाकलन का अनुप्रयोग शुरू करेंगे। ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और क्या है, अवकल समीकरण। तो ये आपको अवकलन और अवकल समीकरण, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये चीज़ हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और संभवतः आज कितना तारीख है, 17, ठीक है, तो ये इस महीने में समाकलन का पूरा काम खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में पूरा समाकलन खत्म हो जाएगा। जो नवंबर में होगा, नवंबर में 1 महीने में जितने भी बाकी सारी चीज़ें हैं पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 1 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। नवंबर 30 नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो है आर्यभट्ट सीरीज आपका शुरू होगा, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर 100-200 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा आर्यभट्ट सीरीज में, जो कि आपके 1 नंबर 2 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, तो कई चीज़ें अभी करना है, जैसे एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन बहुत छोड़े हुए हैं, विविध उदाहरण भी है वहाँ से। जैसे आज मैंने एग्जाम्पल और विविध उदाहरण मिससेलेनियस एग्जाम्पल के क्वेश्चन उठा के आपको बताएं, उसी तरह से हर चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है, जो ईजी हैं, जो मैंने पूछे जाते हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है पूछे जाने की, उसको हम करेंगे। भाई करने के लिए आप तो पूरा कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। बाकी आपको हर सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आखिरी में हम यही कहते हैं कि लाइक करके जाइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आपको शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास प्रतिदिन, किन्हीं कारणों से अगर नहीं मिल पाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी 2 दिन लगातार आपको क्लास न मिले, एक आध दिन गैप हो जाता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी काम पड़ जाता है किन्हीं कारणों से। पढ़ाने के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जीवन में, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने की प्रायोरिटी सबसे हाई रहती है। हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे उनकी क्लास, वो ज़रूर वेट करते हैं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा कि सर आप डेली पढ़ाते हैं, मेरा तैयार हो रहा है, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आप खुद अपने आप से सोचिए कि अगर आपको इस लॉकडाउन में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती तो बहुत परेशानी होती है आपके लिए। हालांकि पढ़ाने के लिए लाखों लोग हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक होता है कि आपको किसका समझ में आता है। ठीक है, तो बातें तो हमारे पास जानते ही बहुत ज़्यादा होती हैं,
बोलने लगते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगले दिन मिलते हैं एक मॉडल पेपर के साथ और साथ में अवकलन समाकलन का रिवीजन भी कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए, शुभम क्लासेस से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।